हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी की शिक्षा में। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामीशियम के बारे में। हम ऑलरेडी प्रोटोजोआ के दो जीनस पढ़ चुके हैं, यूग्लिना और एंटमीबा। आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियम और नेक्स्ट हमारा जीनस होगा प्लाज्मोडियम। ये टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन आप लोग नीट के एस्पिरेंट्स हैं या फिर आप स्कूल में हैं, स्टूडेंट्स हैं 9th 10th 11th 12th के, और बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, सो डोंट वरी, ये चैनल आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। सिर्फ इसमें लॉन्ग वीडियोस ही नहीं है, शॉर्ट वीडियोस हैं जिसमें आपको बायोलॉजी से रिलेटेड डायग्राम्स भी मिलेंगे और कुछ बायोलॉजी की ट्रिक्स भी मिलेंगी जो आपको याद करने में आसानी देंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पैरामीशियम पैरामीशियम के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे पैरामीशियम और पैरामीसिया आर सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। ये सिंगल सेल्ड होते हैं बिकॉज सारे प्रोटोजोआस जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड ही होते हैं। और ये प्रोटिस्ट है क्योंकि प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में आते हैं। दैट आर नेचुरली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। ये ना नॉर्मली सिर्फ पानी वाली जगह पे ही पाए जाते हैं और इन्हें आप कहीं ज़्यादा नहीं देख सकते। दे आर टिपिकली स्लीपर शेप्ड एंड और कवर्ड विथ शॉर्ट हेरी स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। ये उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है। लाइक ये स्लिपरी शेप होते हैं, एक जूते का सोल के जैसे होते हैं या एक स्लीपर के जैसे होते हैं, और इनके चारों तरफ एक शॉर्ट हेरी स्ट्रक्चर होता है जिसे सीलिया कहते हैं। इससे इनकी बॉडी क्या होती है, कवर होती है। तो इनका नाम जो है पैरामीशियम वो जॉन हिल ने दिया था 1752 में। ये बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो पैरामीशियम के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। फिर बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इनका क्लासिफिकेशन में फाइलम इनका प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सीलियोफोरा है, इनकी क्लास है सीलिएटा क्योंकि इसमें सीलिया पाए जाते हैं, ऑर्डर है हाइमेनोस्टोमैटिडा, जीनस है पैरामीशियम और स्पीसीज है काउडेटम। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो पैरामीशियम काउडेटम है, उसी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है मोस्टली स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम आर कलरलेस, बट ये बट आपको चौंका सकता है। पैरामीशियम बुर्सेरिया इज ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ ग्रीन एल्गी। जो पैरामीशियम बुर्सेरिया है उसके साथ सिम्बियोसिस में ग्रीन एल्गी रहती है और वो उसको ग्रीन कलर का कर देती है। इसलिए बाकी सारे पैरामीशियम आप देखेंगे वो कलरलेस है, पर ये पैरामीशियम बुर्सेरिया आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा बिकॉज ऑफ ग्रीन एल्गी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। इसमें जो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है, और इनका एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक होता है, अमोनिया रिलीज होती है। ये न्यूट्रिशन इनका कैसा होता है, होलोजोइक होता है एंड फिल्टर फीडर होते हैं। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, प्राणियों के समान इनका भोजन होता है, जैसे कि भोजन करते हैं और फिर अपनी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करते हैं, इसी को कहते हैं होलोजोइक। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमरस फूड वेहिकल कंटेन फूड पार्टिकल्स। इनके आप फिगर को जब मैं आगे दिखाऊंगी तो जब आप देखेंगे तो काफ़ी सारी फूड वेहिकल्स आपको देखने को मिलेंगी और वो उसमें फूड पार्टिकल को रखते हैं। और इनका फेवरेट फूड है टेट्रा हाइमिना। ये एक प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ खुद प्रोटोजोआ को खा लेता है, और ये टेट्रा हाइमिना जो होता है ये बायोलॉजी के रिसर्च में बहुत काम आता है, तो इसको ही ये खा लेते हैं। ये इनका फेवरेट फूड है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, कोशिका के अंदर इनका डाइजेशन होता है। ठीक है। इसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है, इनका जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर होता है, कोशिका के अंदर होता है, और उस प्रक्रिया को हम साइक्लोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, फूड वैक्यूल के अंदर जब फूड पार्टिकल चले जाते हैं तो उनके डाइजेशन के लिए वो रोटेशन करता है, और ये रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, इसे ही साइक्लोसिस कहते हैं। तो ये डाइजेशन इंट्रासेलुलर हो गया, और कैसे होता है वो साइक्लोसिस होता है, वो प्रक्रिया भी आपने समझ ली। नेक्स्ट है ये सीलिएटेड प्रोटोजोन है, इसकी सेल की सरफेस पे 19 से 20,000 माइक्रोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप देखेंगे फिगर को तो आपको समझ में आएगा कि सीलिया कहाँ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम
जो पैरामीशियम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो पेलिकल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा प्रोटोजोआ में जो मेम्ब्रेन होती है वो पेलिकल की होती है, यहाँ पे भी वो सेम है। पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल, लैम्डा पार्टिकल, एमयू पार्टिकल एंड पीआई पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसमें से कप्पा पार्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कप्पा पार्टिकल्स डीएनए लाइक जेनेटिक मटेरियल होता है। टॉक्सिक सब्सटेंस पैरामीशियम को प्रोड्यूस करता है। कप्पा पार्टिकल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को शो करता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कप्पा पार्टिकल्स पैरामीशियम ऑरेलिया में पाए जाते हैं और ये साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। तो ये बात हो गई है इंटरनल स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म की। नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूक्लियस। इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसे हेट्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसमें जो दो न्यूक्लियस होते हैं उसमें से एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस होता है। जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जिसमें एमाइटोटिकली डिवीज़न होता है। और ये मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप का होता है। आप लोग सोचेंगे कि एमाइटोटिकली डिवीज़न क्या होता है? जिस तरह से माइटोसिस में फेजेस आते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, लेकिन एमाइटोटिकली डिवीज़न में ऐसा कोई फेज नहीं आता है, इसमें डायरेक्टली न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है। ठीक है, और जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है उसमें ऐसा होता है और ये किडनी शेप का होता है। सेकेंड माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस में क्या होता है? सेल डिवीज़न को ये कंट्रोल करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं माइक्रोन्यूक्लियस, और इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है। इसमें सारे फेजेस आते हैं और ये नॉर्मली होता है, ये स्फेरिकल शेप का होता है। रिप्रोडक्शन में माइक्रोन्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। इसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं, एक अपर साइड में और दूसरी लोअर साइड में होती है। जो अपर साइड में होती है उसे एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं और जो नीचे की साइड में होती है उसे पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। जब आप फिगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर 6 से 10 रेडियल कैनाल होते हैं। आपको फिगर दिखाऊंगी अभी तो आपको सब चीज़ें क्लियर आ जाएंगी समझ में। इसमें पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो ज़्यादा फास्टर होती है एंटीरियर की अपेक्षा। ठीक है, ये बहुत पूछने में आता है कि कौन सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ज़्यादा फास्ट काम करती है, कौन सी ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा। इनका जो काम होता है वो वाटर लेवल को मेंटेन रखना होता है। इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइकोसिस्ट। इसमें साइटोप्लाज्म के इक्टोप्लाज्म में सेफली प्रोवाइड करने के लिए सिस्ट होती हैं, ट्राइकोसिस्ट कहलाती हैं। ये पैरामीशियम को सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। ये पिक्यूलियर बॉटल शेप्ड की होती हैं, थोड़ा सा अजीब सी लगती हैं पर बॉटल शेप्ड की होती हैं। इसमें रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में कैसा होता है? सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। 3 प्रोसेस होती हैं। मैं इन 3 प्रोसेस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में सब अच्छे से क्लियर करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा समझने वाली बात है, तो इसको मैंने इस वीडियो में नहीं रखा है। नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों प्रोसेस को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा, बाइनरी फिजन, ऑटोगैमी और कॉन्जुगेशन को। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा दिखता है। जी हाँ, पैरामीशियम ऐसा दिखता है। जिसके बारे में हम लोग इतनी बातें कर रहे थे वो ये है। ठीक है, इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कितने सारे सीलिया हैं। आपको मैंने बताया था 19 से 20,000 सीलिया पाए जाते हैं और इसमें पेलिकल की मेम्ब्रेन होती है, वो भी आपको दिख रही होगी। इसमें एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है और ओरल ग्रोव है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसे हम ओरल ग्रोव कहते हैं और इसके अंदर वेस्टिब्यूल आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें ओरल सीलिया है। ओरल सीलिया कहाँ पर है? अंदर की तरफ होते हैं ये, और ये बकल कैविटी है और बकल कैविटी में आपको ओरल सीलिया देखने को मिल रहे हैं। साइटोस्टोम, साइटोस्टोम इसका माउथ होता है। और साइटोफेज, साइटोफेज आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ है, वहाँ से खाना बाहर मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल आता है। और खाना कहाँ से पहुँचता है? साइटोस्टोम से पहुँचता है। तो ये बिल्कुल ही ऊपर नीचे हैं, आपको देखने को मिल रहा है।
तो ये है इसका माउथ और ये है इसका साइटोफेस एनस। उसके आगे आप देखेंगे साइटोफेरिंग्स। तो माउथ के आगे की पार्ट को हम कहते हैं साइटोफेरिंग्स, और उसके अंदर है उसके ऊपर की साइड में है फूड वैक्यूल इन फॉर्मिंग। वहाँ पर फूड वैक्यूल है, फूड पार्टिकल वहाँ पर रहते हैं। काउडल टफ्ट ऑफ सीलिया, आप देख रहे होंगे चारों तरफ सीलिया एक स्ट्रक्चर में है, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ थोड़े से ज़्यादा लंबे और एक पूंछ की तरह संरचना बना रहे हैं। इसे काउडल टफ्ट ऑफ सीलिया कहते हैं। ये पोस्टीरियर एंड पर होती है। इसके ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। जैसे हमने बात की थी कि दो सीवी पाई जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं, तो ये पोस्टीरियर है। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे स्टार जैसी संरचना है, वो आपकी एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो जो सबसे ज़्यादा काम करती है वो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, वो ज़्यादा काम करती है एंटीरियर की अपेक्षा। और आप देख सकते हैं उसके चारों तरफ रेडियल कैनाल होती हैं, और उसके ऊपर आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे फूड वैक्यूल्स होती हैं, न्यूमरस अमाउंट ऑफ फूड वैक्यूल्स। तो आपको फूड वैक्यूल्स आपको देखने को मिल रही हैं जिसमें फूड पार्टिकल्स स्टोर है, और इन्हीं फूड पार्टिकल्स को डाइजेशन के लिए साइक्लोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें ये क्लॉकवाइज रोटेट होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिल रहा है। जो छोटा सा है ना वो माइक्रो न्यूक्लियस है, ये छोटा सा है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप का आपको देखने को मिल रहा होगा। आप जूम करके देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्टार जैसी शेप में है, इसके चारों तरफ रेडियल कैनाल्स हैं। और आगे है ट्राइकोसिस्ट, ये इसको सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। मैंने लास्ट में आपको यही पढ़ाया है। ये एक्टोप्लाज्म में होता है, जो साइटोप्लाज्म का एक पार्ट है एक्टोप्लाज्म, उसके अंदर ये ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। और ये अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन ये एक्टोप्लाज्म में होते हैं, और ये पैरामीशियम को सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, और इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारा वीडियो यही कंप्लीट हो गया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको जो भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट कराना है तो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी और आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाऊँगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय, टेक